बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पेचिश। मुताल्लिक़ मैं आपको उसकी तारीफ़, उसकी अक़साम, असबाब, अलामात और आखिर में उसका इलाज मैं आपको बताऊँगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। अब मैं आपको टॉपिक की तरफ आता हूँ। पेचिश, एक इसका पेचिश को ज़हीर भी कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसको डाइसेंट्री कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको पेचिश कहते हैं। इसकी तारीफ़ कि पेचिश क्या होता है। पेचिश एक तो ये तकलीफ़ दे मरज़ होता है और बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में वरम हो जाता है या ज़ख़म पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से सोजिश बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है और जलन और दर्द बहुत शिद्दत से होता है। और जब ये वरम के ऊपर जब रेज़दार बलगम का अखराज होता है तो वहाँ पे यह खराश पैदा कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को बार बार हाजत की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन जब वो वाशरूम जाता है तो उस वक़्त सिर्फ़ 2-4 कतरे गलीज़ बलगम यानी जिसे आँव भी कहते हैं सिर्फ़ निकलते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं निकलता। इसकी 2 अक़साम होती है, एक सादिक़ पेचिश और एक काज़िब पेचिश। सादिक़ पेचिश के अंदर आंतों के आखिरी हिस्से के ऊपर बलगम और सुफरा ये दोनों मिलकर जब उसके आखिरी हिस्से पर गिरते हैं तो वहाँ पे खराश पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से तकलीफ़ में शिद्दत पैदा हो जाती है। यानी कि इंसान जो है वो बेचैन हो जाता है, उसको दर्द और दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है और बेचैन हो जाता है, जलन भी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि काज़िब में गलीज़ मादे इकट्ठे होकर वहाँ पे सुद्दा यानी कि आंतों की दीवारों के साइड पे सुद्दे पैदा कर देते हैं, जो बहुत मुश्किल से निकलते हैं। बाज़ औक़ात ये सुद्दे खारिज भी नहीं होते और वहाँ पे तकलीफ़ का बायस बनते हैं और ये सादिक़ की कंडीशन इख्तियार कर लेते हैं। अब सादिक़ और काज़िब में कैसे इसका मुआवजना करेंगे, तो उसके लिए तुख़्म रेहान 5 माशा यानी कि 5 ग्राम और मुसलम इसबगोल यानी कि साबुत इसबगोल 5 ग्राम, ये दोनों किसी रोगन से चरब करके रात के टाइम में इसको खिला देते हैं पानी के साथ। सुबह को अगर ये उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में इसको खिलाया था पखाने के ज़रिए बाहर आ जाते हैं, निकल आते हैं, तो ये सादिक़ पेचिश की अलामत है। और अगर ये हज़म हो जाते हैं और तबीयत को कोई बेहतर कर देते हैं तो ये काज़िब पेचिश की अलामत है। अब हम आते हैं इसके असबाब की तरफ। नमकीन ग़िज़ा और गोश्त का कसरत से इस्तेमाल। नंबर 2, कच्चा दूध पीने से, ज़्यादा अंडे खाने से, तेज़ मिर्च मसालों वाली चीज़ें का कसरत से इस्तेमाल इसका बायस बनता है। इसके अलावा शदीद कब्ज़ रहने की सूरत में, अगर बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है और वो पुराना मर्ज़ हो जाता है यानी मुज़मिन कब्ज़ हो जाती है तो उसकी वजह से भी पेचिश पैदा हो जाती है। सफ़रा और बलगम का आंतों पर कसरत से गिरने से भी पेचिश जो है वो हो जाता है और तेज़ मिर्च मसाले की चीज़ों को बार बार कसरत से इस्तेमाल करने से या बासी चीज़ें खाने से भी पेचिश हो जाती है। बच्चों की निस्बत जवानों में, औरतों की निस्बत मर्दों में और गर्म इलाक़ों में रहने वाले लोग को ये मर्ज़ ज़्यादा होता है। लेकिन ये औरतों में और बच्चों में भी होता है, लेकिन कम मिक़दार में होता है, मर्दों में और में ज़्यादा मिक़दार में होता है। मौसम बरसात में बाज़ दफ़ा ये वबा की सूरत में भी मर्ज़ फैलने का इम्कान होता है। अब हम इसकी अलामात की तरफ आते हैं कि शुरू में पतले दस्त आँव की सूरत में जो है वह खारिज होते हैं,
जब मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो इंसान को बार बार हाजत होती है वाशरूम जाने की, लेकिन वहाँ जाके 2-4 कतरों के अलावा कुछ नहीं निकलता। और बाज़ औक़ात जब ये मर्ज़ बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता है तो उस सूरत में 20, 30, 40 या इससे भी ज़्यादा जो है वो बार बार इंसान वाशरूम जाता है, मरतबा वाशरूम जाता है, और ये सिर्फ मरोड़ पैदा होता है, पेट के अंदर दर्द होता है, तकलीफ़ होती है जो बर्दाश्त से बाहर होती है। इसके बाद चूँकि इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो है वो आंत के आखिरी हिस्से से है, जब उसके ऊपर सफ़रा और बलगम मिलके ज़ोर डालता है तो उसकी वजह से जो है वो ख़राश पैदा होने से बार बार जो है वो हाजत पैदा होती है। अब इसके इलाज की तरफ आते हैं। इलाज में सबसे पहले चूँकि इसमें आम खारिज होता है, दस्त नहीं आते, मादा अंदर ही रहता है काफ़ी, जिसकी वजह से मरोड़ भी पैदा होता रहता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसको बंद नहीं करना चाहिए। इन पेचिशों को क्या करना चाहिए? रोगन बेद इंजीर 40 ग्राम और दूध 1 पाव और 2 तोला यानी कि 20 ग्राम मिश्री, कूज़ा मिश्री, इसमें आप मिला के ये रात को पिला दें। उससे क्या होगा, 2-4 दस्त आएंगे और उससे मैदा जो पेट है वो साफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आपने इसका इलाज शुरू करना है, यानी कि जब भी आप इसका इब्तदा में इलाज शुरू करें तो पहले दिन से जो है आपने इसको रोकना नहीं है, पहले अंदर से सफाई करनी है। उस सफाई के लिए मैंने आपको बताया 40 ग्राम रोगन बेद इंजीर और 250 मिलीलीटर दूध, और इसके अंदर 20 ग्राम जो है वो आपने कूज़ा मिश्री जो है वो डालनी है। ये डालने के बाद आप रात को मरीज़ को पिला दें, सुबह तक 2-4 दस्त आएंगे और उससे मैदा साफ़ हो जाएगा और ये पेचिश का जो है मर्ज़ जो है वो बेहतर हो जाएगा। जब तबीयत फ्रेश होगी तो फिर उसके बाद आपने अगले दिन से इसका इलाज शुरू करना है। हब्बे पेचिश 2 अदद, दवाखाना की मजमल खां की, और चिरे पेचिश 2-2 चमचे, ये सुबह शाम आपने देने हैं। अगर मर्ज़ ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है तो फिर दिन में 3 टाइम भी आप इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छा काम करता है पेचिश के ऊपर। इसके अलावा जवारिश शाही, जवारिश आमला, कुर्से आमला लुलवी, ये भी इस मर्ज़ के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है। चूँकि पेचिश की वजह से जिस्म के अंदर कमज़ोरी हो जाती है, उसके लिए दवाउल मिक्स सादा और खमीरा गौज़बान सादा, ये आधा चमचा सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें। और दूध का इस्तेमाल जो है वो 1 कप दूध में 2-3 छोटी इलायचियाँ डालकर उसको उबाल लें, पका लें अच्छी तरह, और उसको दूध को 1-1 घूंट करके इस्तेमाल करें। और तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों से परहेज़ करें, मुर्गन चीज़ों से परहेज़ करें, तमाम बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा वगैरह से परहेज़ करें, कोल्ड ड्रिंक से परहेज़ करें। इस बीमारी जो बीमारी होती है तो इसके अंदर सिर्फ नरम ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। नरम ग़िज़ा में आप साबुदाना, दलिया, पतली खिचड़ी वगैरह बनाकर या शोरबे के साथ जो है वो आप रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये मर्ज़ ठीक होना शुरू हो जाता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ताकत वाली चीज़ें भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर चूँकि ये मर्ज़ जो है वो बाज़ दफ़ा शिद्दत भी इख्तियार कर लेता है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो परहेज़ है। जब तक आप परहेज़ नहीं करेंगे तो इस मर्ज़ से मुकम्मल इससे छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और इसके लिए आराम यानी कि रेस्ट जो है वो भी बहुत बेहतर है। कोशिश करें ज़्यादातर लेटे रहें और बैठने से इज्तनाब करें। मेरी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई मालूमात चाहिए होती है तो वह आप दवाखाना की मजमल खां की वेबसाइट के ज़रिए अतिबा हज़रात से ऑनलाइन के ज़रिए भी बात कर सकते हैं, या दवाखाना की मजमल खां के जितने भी ब्रांचें वहाँ पे तजर्बाकार अतिबा हज़रात मौजूद होते हैं, बिलमशाफ़ा उनसे मिलके आप अपने मर्ज़ के डिस्कस कर सकते हैं। और अगर कोई दवाई आपको मंगानी होती है या मेडिसिन मंगानी होती है, उसके लिए ऑनलाइन आप कॉल करके ऑर्डर करके दवाई मंगवा सकते हैं। तो लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि किसी भी मर्ज़ के लिए अगर आप दवाखाने के पास हैं या कुछ फासले के ऊपर हैं तो एक दफ़ा कीम साहब से ज़रूर बिलमुशाफ़ा मुलाकात करा करें। ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये हमने उन लोगों के लिए शुरू किया है जो बेचारे दूसरे मुल्क में रहते हैं या दूसरे शहरों में रहते हैं, जो आ नहीं सकते, तो वो लोग टेलीफोन के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करके कीम साहब से मशवरा करके दवाई जो है वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। शुक्रिया।